ओम शांति। ओम शांति। आज 25 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। बाबा कह रहे, देह के संबंधी क्या है? दुख का कारण बनेंगे। तो इसलिए मुझे याद करो, देह से बुद्धि योग हटा दो। ठीक है। आत्माभिमानी बने, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें। जितने भी घर में आत्माएं हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जो संबंध है ना, जो लगाव है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो फिर अंत समय पे कष्ट नहीं होगा, दोनों को ही, छोड़ने वाले को भी और जो साथ में रहता है उसको भी। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? तो आंसर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुकतू करती हैं। इसीलिए बाबा की श्रीमत है, बच्चे, सिर पर पापों का जो बोझा है, उसे पुराने हिसाब किताब जो भी है, उसे सबको योग बल से भस्म करो। ठीक है। समझ में आ गई बात? बाबा ने क्या कहा? अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे तो आत्मा क्या होती रहेगी? वो भटकती रहेगी। ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सबसे ज्यादा कष्ट मृत्यु के समय आत्मा पाती है। वो उसका कारण यही होता है, शरीर के हिसाब और संबंधों के हिसाब। तो इसलिए बाबा ने कहा, तुम तो सबसे अपना हिसाब पूरा करो, तुम तो अब किसी से नया हिसाब मत बना लो। सिखाया ना आपको, किसी से नया हिसाब नहीं बनाएंगे। वेरी गुड। ठीक है। जैसे आत्मा जो चल रही है चल ले, बिना गलती के भी हाथ जोड़ के माफी मांग लो, क्योंकि समाप्ति का समय है। बिना वजह कार्मिक अकाउंट ना बनाए, स्पेशली इस बात पे ध्यान दे। पिछला तो चुकतू हो नहीं रहा, नया आप और बनाने चले हो तो और ही गिर पड़ेंगे, और बाबा से बुद्धि योग तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ध्यान देंगे, बाबा ने क्या कहा, वापस चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा, ज्ञान की पूरी धारणा करनी पड़ेगी। ज्ञान सुन तो रहे हैं आप, कब से सुन रहे हैं, धारणा कितनी है ये आप देख लो। ठीक है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, तुझको कहाँ है जाना, परमात्मा पधारे, इतना भी तो न जाना। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वो ठहरा रचयिता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो आते हैं और आकर बच्चों को अपना बनाते हैं। कौन? किसके द्वारा? वेरी गुड। माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको सुख दे रहा है आप उसे मत भूलो। ठीक है तो वो भी मनुष्य। सुख वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि हिसाब आपसे सुख का है, तो सुख ही देगा। तो बाबा ने कहा, जो भी मनुष्य है, चाहे वो मित्र संबंधी हो, चाहे वो कोई भी हो, तुम सबको भूल जाओ। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अंदर उतारो इस बात को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा, वो तुम्हारी अंतमति सुगति नहीं होने देंगे। ठीक है। बीच में लटका देंगे। इसीलिए बाबा ने कहा, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, तुम सबको भूल जाओ, क्योंकि अब समाप्ति की ओर चल रही है। किसी में भी बुद्धि लटकी पड़ी रही तो यहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लिस्ट बनाओ, किस किस से आपका ज्यादा लगाव है, आपको समझ में तो आए। ठीक है। अगर आप बनाएंगे लिस्ट तो समझ में आएगा सबसे ज्यादा लगाव किससे है।
ठीक है, किसी का खाने पीने में है ज्यादा, किसी का ओढ़ने पहनने में है, किसी का मित्र संबंधियों में है, किसी का स्वार्थ के प्रेम में है, ये तो लगा भी है। और ये नहीं मिलेगा तो आप परेशान होगे। तो बाबा ने कहा ये मनुष्य से ही जुड़ा है। और फिर एक तरफ मनुष्यों की लिस्ट बनाओ, कहाँ आपकी बुद्धि ज्यादा भटक रही है, और फिर उस पर काम करो, इससे पहले कि बाबा काम करना शुरू कर दे। क्योंकि वो भी करेगा फिर, क्योंकि जब आप नहीं करोगे तो वही करेगा। क्योंकि बच्चों को निकालना तो है जंजाल से। अब फंस गए हैं, अब कोई दलदल में फंस गया है, उसको निकालना तो पड़ेगा ही। तो बाबा यहाँ निकालेंगे, उससे पहले आप खुद ही निकल जाओ, क्योंकि बाबा के निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इसीलिए कहते हैं भगवान की मार में आवाज नहीं होती है, और वो निकालेगा, और निकाल भी रहे बच्चों को। जो प्यार से नहीं मानते उनको दूसरे तरीके से निकालता है। तो बात आपको समझ में कुछ आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? बाबा ने कहा जो भी है ना मनुष्य दुख देने वाले, उनको भूल जाओ। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं, अब राम जपो, अब तुम किसी को न जपो। और खास बुढ़ापे में आके ये चीज ज्यादा अपना खाती है अंदर ही अंदर। जैसे जैसे शरीर अवस्था गिरती है ना, तो वैसे वैसे इसीलिए बाबा ने कहा तो तुम उससे पहले ही कर लो, बुढ़ापे से पहले, क्योंकि फिर उस समय संभालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसे कहते हैं संबंधी राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, न खुद जानते न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आके शरीर धारण कर अपना अपना क्या बजाती हैं? पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं। बाबा ने का बात करें अगर पाठ बजाने की, तो सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, और जिसका पाठ जिसके साथ पूरा हो रहा है वो उससे अलग हो रहा है। ठीक है, किसी भी रूप में अलग हो रहा है, कोई कैसे अलग हो रहा है, कोई कैसे। तो बहुत गहराई से अंदर तक उतारे कि कोई भी आत्मा एक्स्ट्रा आपके साथ रहने वाली नहीं है। जैसी कहानी समाप्त हुई, जैसी हिसाब पूरा हुआ, किसी न किसी माध्यम से आपसे अलग हो जाएगी। फिर चाहे आप रो या हंसो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि हिसाब क्या हो गया? पूरा हो गया। इसीलिए तो बाबा रोज रोज पक्का करा रहे हैं कि बच्चे तुम कैसे भी करके ये बात समझ लो कि सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। इसको अंदर उतारो, इसको ना बैठ करके आप घर में एकांत में ना सोचा करो। जैसे कि आपके घर में है ना बच्चे हैं या और कोई रहते हैं घर में, तो उनके बारे में सोचो कि इनका मेरे साथ पाठ है, देखो पता नहीं कौन कौन सा समय है कि कब तक मेरा पाठ है, और इनके साथ मेरा अच्छा पाठ है। अच्छा, जिससे नहीं बनती तो इनके साथ मेरा ये वाला पाठ है। तो पाठ है तो आपको ना धीरे धीरे फिर जब अंदर उतरेगी बातें तो आपको ना दिक्कत कम होगी। अभी आप उस चीज को ज्ञान सुन तो रहे हो, लेकिन अंदर में धारणा इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आत्मा पर मैल चढ़ा हुआ है पाप कर्मों का। जिसकी आत्मा पे जितनी कालिस होगी उतना ही ज्ञान देर से बुद्धि में बैठेगा। तो अब आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप उसे कितनी जल्दी साफ कर लो। ठीक है, बावनी का मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। देखो कितनी वंडरफुल बात। दुनिया के किसी कोने में जाए शिवलिंग जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं समझते कि हर जगह शिवलिंग क्यों है। कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है। ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। ठीक है, तो कुछ सेकंड के लिए देखो अपने मस्तक में सितारा, जहाँ पर बिंदी लगा रखी है, देखो कि कितनी सुंदर आत्मा मस्तक के बीच में चमक रही है। कितनी चमक है मेरे में, देखो। वापस आ जाओ। एक एक सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होता है, उससे क्या ना आपको समझ में आएगा। और मुरली के बीच में पूरी 100% आपको वातावरण मिल रहा है, वाइब्रेशन मिल रहे हैं तेजी के साथ, क्योंकि आत्मा कानों द्वारा सुन रही है, तो बुद्धि जा नहीं सकती कहीं भी। तो देखा आपने मस्तक के बीच में
बावनी का अगर स्टार है तो इतना बड़ा शिवलिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी नहीं जानते। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। दुनिया में लोग क्या खा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि सत्यता प्राप्त नहीं हो रही। धक्का मनुष्य वही खाएगा, ठोकरे वही खाता है जब तक सत्यता प्राप्त नहीं होती। सबको भगवान कह देते हैं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, सभी भगवान हो गए। तो अब किसको क्या समझाएं? तो कुछ ना समझाओ, सिर्फ दो बात समझाओ कि परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है और उससे हमारा पिता का संबंध है। आप ज्योति स्वरूप परमात्मा को पिता के रूप में याद करें, बस। जिसे समझ में आनी होगी बात आ जाएगी। और इतना समय अब नहीं है कि बैठ करके एक एक घंटा किसी को समझाया जाए। जैसे कि मुझे याद है जब गुलजार दादी में बाबा आते थे, आज से कम 20 साल पहले की बात है, तो बाबा ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि तुमको 3 मिनट में कोर्स कराना होगा। अब बताओ 3 मिनट में क्या क्या कराओगे आप? तो इसका मतलब ऐसे वंडरफुल कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे आपको कि 3 मिनट में ही गति सदगति को प्राप्त करेंगे आत्माएं। अब वो समय नहीं रहा। जो मैक्सिमम टाइम होता है ना किसी को भी समझाने का, वो होता है 45 मिनट्स। उससे ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। और मैं तो आधे घंटे से ज्यादा किसी का लेती नहीं हूँ टाइम। उसके पीछे कारण है, बोरियत ना क्रिएट हो जाए और जो स्टेमिना भी तो ना हो ना सुनने का। अब सामने वाली आत्मा तो अंदर से कमजोर है, उसमें स्टेमिना होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि वो इतने भारी शब्द अंदर तो ले पाए। नहीं तो अगले दिन पता चले वो आत्मा कहे हमसे तो होता नहीं। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, जब हम ये इभास में जाते थे तो किसी को कोर्स थोड़ी कराते थे, सिर्फ मेडिटेशन कराते थे। और उस मेडिटेशन में ही आगे के 4 चैप्टर आ जाते थे। कोई कोर्स की बुक नहीं लेके बैठते थे, ना किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान समझाते थे। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आत्माओं का क्या करना है कि जिससे कि समझ में आए। बावनी का ना खुद जानते हैं ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद रहती है। बावनी का समझते नहीं है, बस यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं। ठीक है ना? कैसे ढूंढ रहे हैं? धक्का खा रहे हैं चारों तरफ, सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान तो कृष्ण भी भगवान, पत्थर टिक्कर में भी भगवान। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हो? क्यों आपने घर बार छोड़ दिया है? क्या हुआ? घर में क्यों नहीं मिले आपको भगवान? ठीक है, तो इसका मतलब घर में हो तो मिले। ठीक, जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह न ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे, कहेंगे ज्ञान तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पे चलेंगे, पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ जाएंगे। कौन सी बातें बताएं? हाँ बताओ क्या होता है? ठीक है, पवित्र बनेंगे, कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी साथ जाएंगे। इसमें से अगर एक में भी कम रहा ना हिसाब, तो आत्मा यहीं पर परेशान रहेगी फिर। ठीक है, देखो बाबा ने आज बहुत क्लियर कह दिया है, बहुत स्पष्ट कह दिया है, नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बीच में रुक के, क्योंकि आप फिर वाली बात हो गई ना, आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। ठीक है, तो आपने ज्ञान को सुना तो है, तो कम से कम धारण जब कर ही रहे हो तो ढंग से कर लो। कोई एक काम आपने शुरू किया है, अब उसे स्टॉप तभी करें जब वो पूरा हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति की ये पहचान है। ठीक है, और जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जो कुछ नहीं ऐसे करेगा, मतलब कुछ उसको होगा ही नहीं जीवन में करने का लक्ष्य, वो हर काम को आधा छोड़ेगा। और उसका कारण ये रहेगा, उसका रिजल्ट ये रहेगा कि वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो आप कोई एक चीज पकड़ लो कि मुझे इसको पूरा करना है, ब्रेन की साइकोलॉजी है, बाकी के वो अपने आप करवा देगा। ठीक है, तो जो काम आपने लिया है ना, जो संकल्प लिया है, कौन सा संकल्प लिया है? देवी देवता बनने का। ठीक है, घर को स्वर्ग बनाने का। तो अब ये नहीं हमसे नहीं होता, हमने बहुत कर लिया। ठीक है, नहीं, आपने जो संकल्प लिया है, अब जब तक हो ना जाए तब तक बैठ नहीं जाना। ठीक है, चाहे कितनी भी क्या है, हाँ, कितनी भी बाधाएं आपको करना ही है। बुद्धि को यहीं रखें, यहीं पर है ना बुद्धि,
तो बाबा कह रहे बच्चे नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं, जैसे कि आपको बताया हिसाब रहेगा। अकाले मृत्यु में आत्माएं ज्यादा भटकती हैं, जो नेचुरल डेथ होती है उसमें इतना नहीं भटकती। ठीक है, तो नेचुरल डेथ हो, कोई अकाले मृत्यु ना हो, तो उसके लिए भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुमको मुझे याद करना पड़ेगा, पवित्रता को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो शरीर के साथ सजाएं खानी पड़ेगी। आत्मा चाह कर भी शरीर को नहीं छोड़ पाएगी। ये ऐसे चिपक गई है शरीर से जैसे कि एक होता है ना कि गेहूं में घुन लग जाता है। इसका प्रैक्टिकल दुनिया में आप देख लो, लोग मरना चाहते हैं, मर नहीं पा रहे। तो कितनी कड़ी सजा है ये। ठीक है, तो बाबा कह रहे इसलिए तुम ऐसे काम मत करो, तुम्हें मैं जैसे कहता हूँ तुम मेरी बात वैसे मानते जाओ, इसी में तुम्हारी ठीक है तो थोड़ा सा कड़वा लेकिन सत्य यही है। अभी आपको लग रहा है ये कैसे पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चों को लगता है। बाबा ने कहा यही पॉसिबल है, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। बाबा कह रहे हैं जब तक शरीर मिले तब तक आत्मा भटकती हुई सजा भोगेगी। देखो कैसी बात है, और इसका कारण बता दिया, ऊपर की 3-4 लाइन उसे याद कर लेना। अगर ये नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा ये होगा, फिर भटकती हुई सजा भोगेंगी, यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। मतलब पाप बहुत बढ़ रहा है और भी बढ़ जाएगा, पापों का बोझा सिर पे बहुत है, सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। ठीक है, तो आप अपना हिसाब किताब जरा प्यार से चुकतू करो। आपको ये समझानी दी जाती है, आपको ये शिक्षा दी जाती है, चाहे शरीर से हिसाब किताब आ रहा है तो भी उसे सहजता से पूरा करो, हाय हाय नहीं करो। दूसरों को भी सिखाओ भाई ऐसे परेशान मत हो, किसी के हाथ में तो कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हो तो उसके लिए थोड़ा योग करो भाई, इनको कष्ट कम हो जाए। लेकिन बाबा ने कहा हिसाब अपना पूरा कर लो, यही सही है, चुकतू तो करना ही है। देखो किस किस से हिसाब है, किसी का कहीं हिसाब, किसी का कहीं हिसाब। अब आप ये देख लो आपका कहाँ का है, और जहां जहां है इस बात को लिख के लगा लो अपने मन में कि मुझे अपना हर तरह से हिसाब किताब सहजता से चुकतू करना है। मतलब उसमें रिजिडनेस ना आ जाए कि ये कैसे है, जैसे जिससे आपका संबंध ठीक नहीं है, अब आपको रहना भी उसी के साथ पड़ रहा है, आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, आप उसके साथ रह भी नहीं सकते, तो कितना मुश्किल लग जाता है। अब यहाँ पे सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। ठीक है, जब तक चल रही है तब तक चलाते हैं। ठीक है, आपके संकल्प ना उठे कि ये कैसे। और भी बहुत सारी चीजें हैं आपसे जुड़ी हुई, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही वो आप कर रहे हो, तो उसमें भी आप थोड़ा सा, पर एक बात का ध्यान रखना, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा करके कुछ भी कर्म ना करें। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। हाँ, तो और ही ज्यादा गिरेंगे फिर। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है, बाबा कह देते हैं मुझे पढ़ा देते हैं बच्चे। हाँ, मैं बताऊं, मुझे बता देते हैं कि इतना तो करना पड़ता है। जैसे खाने पीने की बात आ जाए, पवित्रता की बात आ जाए तो उल्टा ही पढ़ा देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, उसमें कोई चांस नहीं है। तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें अपने जीवन को साफ सुथरा करना ही पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे करें। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें हिसाब किताब क्या है आपको, लेकिन करेंगे कैसे, सहजता से। ठीक है, हाय हाय नहीं, परेशान हो के नहीं कि कैसे मैं जीऊं, कैसे मेरा जीवन चलेगा। अरे भगवान मिल गया आपको, हर तरह से सपोर्ट करने वाले मिल रहे हैं, ब्राह्मण परिवार आपको मिला है। दुनिया वाले अगर एक तरफ हो जाएंगे, बाबा का घर तो है, ब्राह्मण परिवार तो है जो हमेशा आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा है। और चलो ब्राह्मण परिवार को भी छोड़ो, वो 1000 भुजाओं वाला जो खड़ा है, आप ही को तो नहीं दिख रहा, ये तो आपकी समस्या है कि आपको नहीं दिख रहा, वो तो आपको कॉन्टिन्यूसली देख रहा है कि कहाँ फंस रहे हैं ये, फट से निकालू। तो आपकी दिक्कत है कि आप उसे नहीं देख पा रहे, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हर वक्त आपके ऊपर नजर रखे है। इसीलिए एट एनी कॉस्ट भगवान की आज्ञाओं का पालन करें, सर माथे रखें, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। अभी नहीं पता चल रहा, समय बीतने दो, आगे फिर देखना। बाबा ने फिर आगे कहा, चुकतू करना है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है कि मुझे याद करो क्योंकि बोझा तुम्हारे पे बहुत है। देखो कितनी सुंदर बात।
घड़ी घड़ी कहा जाता है, बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्मकांड करने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। एक तरफ तो आप कह रहे हो सर्वव्यापी है, फिर आप मंदिरों में क्यों जा रहे हो, तीर्थों पे क्यों जा रहे हो, वहां कौन बैठा है? जब भगवान ही सब जगह बैठा है तो वहां क्यों जा रहे हैं आप? इसका मतलब भेड़ चाल है। अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया जाता। जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ऐसे ही होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। तो इस समय सभी की विकारों की वजह से पतित बुद्धि हो गई है। समझते हैं ये सब से भगवान मिलते हैं, तो बाबा कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। देखो, हमें ही योग लगाने के लिए बाबा से कितना दिमाग को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, कितना शुद्ध करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा वो जो अंदर में कुछ बाहर में कुछ, मेरी तो झलक भी न देखे। तीर्थों पे जाते हैं लोग, कौन साफ सुथरा मुझे बता दो। बड़ा बुरा हाल है तीर्थों पे भी, अब तो कुछ रहा ही नहीं। और अंदर से कैसे, सारी बात तो ये है अंदर से साफ ना होने की वजह से आप देखो लोग तीर्थों पे जाते हैं और पता चलता है कि कहीं की कोई बस पलट गई। अगर सच्चे मन से कोई तीर्थ भी करे ना तो इतना बुरा हाल ना हो। मैं आपको बताऊं, वो हर हाल में कोई भी देवी देवता के लिए आप जा रहे हैं ना, वो आपको बचा ले। लेकिन अंदर में जो विकार भरे पड़े हैं ना, और विकारी दृष्टि, मंदिरों में भी कईयों की दृष्टि बहुत गंदी होती है, खान पान गंदा होता है। तो इसका तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिल्ली के कालका जी मंदिर में हुआ था। गंदगी की वजह से तड़ेल आ गई थी, किसी ने कर दिया था कुछ गलत, आप समझ रहे हैं, घंटे बजने लगे थे अपने आप। उसका मंदिर का पुजारी भी मर गया था, 1 महीने तक वो मंदिर बंद रहा था। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम हो रेस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए, कि अगर कोई अशुद्धता रखता है तो। आप समझ गए, वो तो मंदिर है, और ये क्या है, यहाँ तो भगवान खुद बैठा है। और इसको संभालने वालों पे कितनी जवाबदारी आ जाती है अगर किसी ने कुछ भी गलत किया तो, है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि कितना अंदर से अशुद्धता है, इसीलिए फिर ऐसा हो जाता है। ठीक, तो बाबा फिर समझा रहे हैं कि बड़ा हिसाब किताब है ये भी। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है मुझे याद करो क्योंकि तुम्हारे पे बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी बाबा ने कहा भटकते ही रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भटकने वाले पतित मेरे पास नहीं आ सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हिसाब पूरा नहीं है। कार्मिक अकाउंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मनुष्य के जीवन में, ठीक है। तो उससे तो कोई पार जा नहीं सकता। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाबा चढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं। बाबा ज्ञान से हम आत्माओं की चढ़ती कला कराते हैं और मनुष्य आत्मा यानी विकार हमें नीचे की ओर गिरा देते हैं। अब बाबा समझाते हैं बच्चे मेरी मत पे चलो, पवित्र बनो, अच्छी तरह पढ़ो, तभी स्वर्ग में चलेंगे, ठीक है। नहीं तो पद कैसे मिलेगा। प्रदर्शनी की इतनी सर्विस चलती है, ये सब बढ़ती जाएगी। अब गांव गांव में जाएंगे, ये नई नई इन्वेंशन है, नई नई पॉइंट है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें तो इतने साल हो गए अब क्या करेंगे हम, ठीक है। सिखाना भी है, सीखना भी है। बाबा ने कहा जब तक तुम्हारी आत्मा है शरीर में तब तक ज्ञान अमृत तुमको पीते रहना है, क्योंकि शरीर को जैसे पानी चाहिए आत्मा को भी चाहिए। हर रोज आपके लिए एक परीक्षा स्थल तैयार होगा, जीतना पड़ेगा। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे बताओ। बाबा ने कहा तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है भविष्य के लिए, ये शरीर छोड़ेंगे तभी तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने कहा इस गंदे शरीर से कैसे बात बने बताओ, बीमारियों से भरा शरीर, ठीक है। और भी पता नहीं मनुष्य आत्मा क्या क्या करते हैं शरीर से। बाबा ने इसलिए कहा कि तुमको शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए योग करने की, ऐसे कि अपने सामने अपनी चिता को जलते हुए देखना चाहिए। थोड़ा सा कड़ा है ये, लेकिन बड़ा फायदे का है। 1-2 बार कराया भी है। हाँ, कहीं तो डर ही जाए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं।
हाँ, कंचन गाय अपना देखो ना, ये वाला रूप देखो कितना सुंदर रूप है ये। देखो कैसे कितनी सुंदर दिख रही है लक्ष्मी। ये रूप नहीं चाहिए। ऐसे सोचो कि मैं बराबर में खड़ी हूँ लक्ष्मी की ड्रेस में। खराब शरीर को मैंने जला दिया, बताओ क्या करेंगे। इससे ना आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपका मरने का डर निकलेगा। कहते तो सब हम नहीं डरते, लेकिन सबको डर लगता है, हकीकत ये है। और दूसरा, आपको क्या होगा, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे बीच में एक बार योग कराया था ना पैर में चिंगारी वाला, तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट निकला। ऐसे ही अब आपको खुद से करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस आप एकांत में करो, जैसे कि आप छत पे बैठ के करो, आप पार्क में करो अगर आप वॉक करने जाते हैं तो, या तारों की छांव में करो। ऐसी जगह करोगे तो प्रकृति आपको सहयोग देगी। ठीक है, तो ठीक है, इसके लिए ये करना जरूरी है, बड़ा फायदा करेगा आपको। एक दिन कराएंगे यहाँ पर भी, सब लोग लौट आए जो इधर उधर गए हैं। सबका फायदा होना चाहिए ना। नहीं, क्योंकि योजना विहार को लेके चलना है। तो जो आत्मा इधर उधर गई हैं उनको आ जाने दें, नहीं तो रोकाएंगे कि हमारे बिना आपने कैसे कर दिया। ठीक है, तो सबको साथ चलेंगे लेकर के स्वर्ग में भी, क्या ना भाई जी का कि साथ ही चलना हम भी। तो वास्तव में देखो ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन कम से कम शरीर को छोड़ने की प्रैक्टिस तो हो। जैसे कि जब स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आई थी, योग कराया था, तो मेरा ये लक्ष्य रहता था कि जैसे सब बैठे रहते थे, सब भाई भी बैठे रहते थे, तो सबको लेकर के जैसे निकल रहे छत से ऊपर से एकदम। और वो फिर रुद्र भाई जी को दिखा भी कि आप हम सबको लेके जा रही हो। तो ये एकदम मतलब एक अच्छा अनुभव रहा फरिश्ते स्वरूप का। तो एक संकल्प लेते थे कि आप सब मेरे साथ चल रहे हो, और चल रहे हो सारे इकट्ठे ही चल रहे हो फरिश्ते बन के, तो बड़ा अच्छा रहता है इससे। तो बाबा ने कहा वेरी गुड। तो बाबा ने कहा सेवा बढ़ेगी, जब तक जीना है तब तक सीखना है, तुम्हारा लक्ष्य यही है। बाबा ने कहा शरीर को छोड़ेंगे तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां नर्क का नाम निशान नहीं रहता। धरती भी उथल पुथल कर नहीं बन जाती है। साफ करना ना धरती को, क्योंकि धरती में पाप किए हैं। ठीक है, ये मकान आदि सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं है, तो चक्र चलता है। ठीक है, ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात। क्यों है रात? भक्ति है रात इसलिए क्योंकि रात जो है उसमें कुछ दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है मनुष्य को। हाँ, भटकते रहते हैं। अच्छा भला मनुष्य रात में जो है ना रास्ता भूल जाएगा। तो इस समय कहने का मतलब ये है कि जो अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी भी हैं वो भी इस समय सब भूले पड़े हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा, जो समझदार हैं, क्योंकि इस समय भक्ति की रात है। बाबा ने कहा जो ब्रह्मा आते हैं तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग है, ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब तो एक जैसा पढ़ न सके तो भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं, फिर निकलते कौन है? कोटों में कोई और कोई में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते फिर आते नहीं, कोर्स करते भी हैं, है ना। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे, इसीलिए मुट्ठी भर लोग हैं, नहीं तो यहाँ भी भीड़ लग जाए, फिर वहां पे भी हर चीज की कमी हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी समस्या। और छटनी होगी ना, बहुत साफ सुथरी आत्माओं को लिया जा रहा है, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, कितने बड़े लेवल पे कंपटीशन रखा है बाबा ने हम बच्चों के लिए, जो करोड़ों की तादाद में लोग बैठेंगे इस परीक्षा को देने के लिए। नहीं, और निकाले कितने जाएंगे? 9 लाख। पहले 9 लाख फिर टोटल वो तो बात की बात है, पहले तो 9 लाख ही चाहिए, करोड़ों की आत्मा, करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से। ठीक है, तो आप सोचो कि आपको कितना मेहनत की जरूरत है। बावनी का मुश्किल ही उठा ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से लिखकर भी देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती। इसीलिए बताना चाहिए, इसीलिए बताते रहना चाहिए, तो आपको संभाल लेंगे। अब आप बताओगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, बताओ।
ठीक है। तो युद्ध चलती है, रावण जीत लेता है। बाकी जो कुछ थोड़ा सुनते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं श्रीमत पे चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऐसे तुमको भी करनी है। महारथियों के नाम लिए जाते हैं। पांडव सेना में कौन कौन है उनका भी नाम है। तो कौरव सेना के भी मुख्य नाम है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डलता है। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। कोर्स के चैप्टर में दिखा रखा यूरोपवासी यादव लड़ेंगे, तो ये वही बात है। जो परमात्मा के अगेंस्ट है वो क्या है? कौरव है, ठीक है। और जो उनके फेवर में है वो क्या है? पांडव है। तो हम सब बच्चे प्रीत बुद्धि हैं, अर्थात पांडव है, ठीक है। और जो भगवान के साथ विपरीत बुद्धि है वो जो समझाने से भी नहीं समझते। अच्छा, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये विकार है, ठीक है। कि विकार जब कहते हैं ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो विवेक मार दिया वो विपरीत बुद्धि ने मार दिया। कहते हैं ना कि इसकी बुद्धि खराब हो गई। तो जब किसी की बुद्धि ही खराब हो जाती है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा से हमेशा यही कहना चाहिए, बाबा बस मुझे अच्छी बुद्धि दे रखना, बस। ये नहीं कि बाबा 2-4 लाख इधर से दे दो, बच्चों की जॉब लगवा दो, ठीक है, या हस्बैंड को सुधार दो, या मेरे को थोड़ा सा कुछ और कर दो, मेरा शरीर ठीक कर दो। नहीं, क्या कहना है आपको? बस ये सारी चीजें तो आपकी हिसाब अनुसार मिलेंगी, चाहे आप बाबा से कहो या ना कहो। आपने जिसके साथ जैसा हिसाब किताब चला वैसा ही मिलेगा। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो विपरीत बुद्धि की अगर बात करें तो बाबा से रोज का काम है सुबह उठते ही कहना, बाबा मेरी हमेशा अच्छी बुद्धि बनी रहे, मेरे को इतनी क्या करो आप दृष्टि दो, शक्ति दो, ठीक है। अपना जो हाथ है बाबा मेरे सर पे रखे रखो कि मेरी बुद्धि कभी भी खराब ना हो, मेरे प्राण तन से निकल जाएं पर बुद्धि खराब ना हो। अच्छा, बुद्धि खराब करने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई भी कर देगा आपकी। और वो कोई और नहीं, वो ब्राह्मण आत्मा ही होंगे क्योंकि अब अज्ञानियों से तो आपकी क्या टक्कर, अज्ञानियों को तो आप साइड कर दोगे, आप समझ रहे हैं? अज्ञानियों से अब आप बहस नहीं करोगे। अब आपका क्या होगा, हिसाब किससे चलेगा? वहां पे बुद्धि खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? तो इसीलिए इसके लिए जरूरी ये है कि रेस्पॉन्सिबल जो भी टीचर बहनें होती हैं उनसे तुरंत आप अपनी बात बता दें कि भाई हमारे को ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो आपको एट एनी कॉस्ट बचा लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस समय अब जो परीक्षाएं चलेंगी वो ब्राह्मणों से चलेंगी, ठीक है। अब बड़ी सही तरीके से चलेंगी। ये बाबा ने बता रखी है 4 परीक्षाओं में एक परीक्षा मुख्य है, क्योंकि छटनी करनी है ना, उन्हीं में से उसी में से राजा निकालेंगे, उसी में से दास भी निकालेंगे, उसी में से प्रजा भी निकालेंगे। तो अब किसकी बुद्धि खराब होगी? जो ऐसी आत्माओं को मतलब आना पड़ेगा। तो ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। तो बात करें विपरीत बुद्धि की, कि बाबा का बनने के बाद भी आपकी बुद्धि आपको सही डिसीजन नहीं दे रही, इसका मतलब बुद्धि आपकी क्या हो गई? खराब हो रखी है। बुद्धि पे किसका वो हो गया है वार? ठीक है, क्योंकि वो देखो किसी भी तरह से किसी भी आत्मा के वशीभूत होना अर्थात बुद्धि का खराब होना, चाहे वो कोई बाहर की आत्मा हो, चाहे वो यहाँ घर की आत्मा हो, कोई भी हो सकती है। बाबा तो हमें तक कहता है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि तुम्हारा दिमाग कैसे किसी दूसरे में चला जाता है, तुम किसी को मत वो करो, तुम सबको आत्मिक दृष्टि रखो। तो आपको तो और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है परिवार में, संबंधों में, कि कहीं पर भी ऐसा न हो कि जो आपको भगवान से क्या कर दे, कोई भी मनुष्य आत्मा दूर कर दे, ठीक है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि विपरीत बुद्धि के लिए बचने के लिए बाबा हमेशा मुझे अच्छी बुद्धि, बस परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। अब यहाँ पर बाबा ने भी कई बार कहा है कि कई ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो मुझे जो है ना पहचान नहीं पाए हैं, मेरे से जितना प्यार चाहिए ना उतना है नहीं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मुझे पूरा जान जाएंगे तो शरीर ही छूट जाएगा। कहना अर्जुन का
कि मैं नहीं देख सकता आपका विराट रूप, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाओ। ठीक इसी तरीके से बाबा का कहना है कि मेरा जो शक्तिशाली रूप है ना, उसको तुम देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि माँ बाप जो है बच्चों के आगे तो बहुत लवली उसमें आते हैं, मतलब स्वीटनेस के साथ पेश होते हैं, स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं, बहुत एक लवली रिलेशन होता है बच्चों और माता पिता का। तो अभी जो हमारा और बाबा का रिलेशन चल रहा है वो कैसे चल रहा है? बहुत स्वीटनेस वाला रिलेशन है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम मेरे बन तो गए हो, लेकिन मेरे बनने के बाद भी तुम्हारी मेरे से कितनी प्रीत बुद्धि है, जितनी चाहिए क्या उतनी है। तो इस बात की क्या करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ तो बच्चे प्रीत रखने, यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है, फिर पद क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। झुंझार हो, बाबा ने कहा पद भी ऊंचा मिलेगा, दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने क्या कहा, रहम दिल बनना है, ठीक है। सभी पे क्या करना है, 2 दिन पहले बताया था ना आपको, क्यों करना है आपको रहम, क्योंकि बाबा से आपको रहम चाहिए। बाबा भी तो तभी आप पे रहम करेगा, तभी दया करेगा। अब आप भी प्यार से नहीं किसी के साथ पेश आओगे तो बाबा ने कहा कि फिर मैं कैसे बताऊं तुम्हें करूं, ठीक है, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। भगवान का प्यार चाहिए ना, तो आपको भी आत्माओं को क्या करना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जैसे बाबा हमारी आत्मा से प्यार करता है ना, तो हमारा भी आत्मिक प्यार ही हो। जैसे कल संडे की मुरली में था ना, लगाव वाला प्यार ना हो। जैसे आपका कोई संबंधी स्पेशल आपसे उसका प्यार इस वजह से आप उसके लिए चाह रहे हो कि इसका भला हो जाए, नहीं, इस वजह से कि वो किसकी संतान है, बस। तो ये तो पार कर देगा। और अगर लगाव के हिसाब से प्रेम आपका आता है तो वो बीच में लटका देगा आपको, ठीक है। फिर बाबा ने क्या कहा, रहम दिल बनना है, अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर बनेंगे, जैसे अभी आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आके तुमको ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए, वो अब राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गहरी बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े। सब कैसे हो गए, ठीक है। देखो ये बात दोनों पे लागू होती है, ज्ञानियों पे भी और अज्ञानियों पे भी। ऐसा नहीं बाबा दुनिया वालों को कह रहा है, हम भी तो जब बाबा को भूल जाते हैं तभी दुखी होते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएंगी। मंजिल बड़ी ऊंची है, करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108, फिर 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 नहीं, माला है कितनी, 108 की। ऊपर में फूल, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे तुमको क्या कराना पड़ता है, कितना तुमको समझाने देते हैं। जो इस धर्म के नहीं होंगे वो कुछ भी नहीं समझेंगे, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं है। भल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में, प्रजापत तो कुछ भी नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो, ठीक है। बाबा ने कहा तुमने मुझे बाबा कहा है, तुमने मुझे मम्मा कहा है, माँ को मम्मा कहा है ना, तो कम से कम मेरी बात तो मानो। बाबा ने कहा हार्ट फेल क्यों होते हो, ठीक है। पुरुषार्थ में ऊपर नीचे चीज हो जाती है। तो फिर स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं हो सकेंगे तो सब कहेंगे डल हेड है, नालायक है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, बाबा से भी पूछ सकते हो। बाबा क्या पूछोगे, है कमलेश्वर, बताओ। हाँ जी, क्या पूछेंगे बाबा से, बाबा बताओ
हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो। और सीमा बहन, ठीक बात। हाँ जी, बाबा ने कहा बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? भगवान की सेवा करने के लिए पहले पूछ तो लो कि अगर हूं तो बाबा आप मेरे से क्या कराओगे? ठीक। तो फिर बाबा ने कहा बाबा बता भी सकते हैं कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा तुमको लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो यह निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया है। सबसे पहले किसी को भी इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आप घर में किसके आए हैं। आत्मा से भी पहले परमात्मा शिव के बारे में आपको बताना चाहिए। भगवान के प्रति विश्वास कराना चाहिए, निश्चय कराना चाहिए, प्रेम उनके प्रति सामने वाली आत्मा के अंदर जागृत कराना चाहिए, उसके बाद कुछ कहना चाहिए। क्योंकि घूम फिर के हर कोई भगवान के ऊपर ही रुकता है। ठीक है, तो बाबा जी का निश्चय कराया जाता है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले जाओ। क्यों ले जाए साथ? ये भी ठीक है। हाँ जी, क्यों ले जाए साथ? क्योंकि हम बहुत, हाँ ये है एग्जैक्ट बात कि हम ना बहुत अब दुखी हो गए, जन्म ले लेके दुखी हो गए। ठीक है, संबंधों में दुखी हो गए, कुल मिला के क्या हो गए सब? बाबा ने कहा महान दुखी हो गए, इसीलिए मेरे को महान सुखी बनाना पड़ेगा। सुखी के भी इतने सुखी। ठीक, बाबा ने कहा बहुत दुखी हो गए ऐसे कहते हो। सतयुग में तो सब मनुष्य होंगे ही, इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं। बाबा कह रहे हैं सभी आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। तो बाबा ने कहा मैं सबको लेके जाऊंगा। ठीक है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। पुरुषार्थ तो तुमको करना है। जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए, मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम क्यों ना पद पाए? ठीक है, कोशिश तो करो। और सारे ज्ञान का सार ही क्या है? क्या है सारे ज्ञान का सार? बताओ। देवी देवता बने। हाँ जी, सारे ज्ञान का सार क्या है? आत्मिक स्थिति को मजबूत करना। बाबा को जो इतना कुछ सुनाना पड़ रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि ये स्वयं को आत्मनिश्चय नहीं कर पा रहे। ठीक है, सारे ज्ञान का सार यही है। तो इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर। जिसने पहला चैप्टर सही तरीके से समझ लिया उसे सब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए पहला चैप्टर जब भी किसी को समझाए तो चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा ले ले, आराम से समझा दे पहले दिन का। फिर बाकी का फिर भले ही आप थोड़ा थोड़ा करके उसको पूरा कर दे, लेकिन पहला और शिव बाबा वाला बहुत ध्यान से समझाना चाहिए, क्योंकि पूरे ज्ञान का सार वही है। हाँ, तो बाबा कह रहे बच्चे फिर मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। ठीक है, तो करेंगे मेहनत। अच्छा, बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं। बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जो ज्ञान में चलने चाहती हैं, माँ बाप जबरदस्ती कराते हैं शादी। तो ये भी पाप है, बड़ा कड़ा पाप होता है ये। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सहन करना पड़ता है, ऐसा नहीं है माताओं बहनों को ही करना पड़ता है, कन्याओं को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सब कुछ एक तरफ होकर के अपना डिसीजन लेना पड़ता है। सारी दुनिया एक तरफ हो गई और आप अकेले अब, और जब कोई भी ना हो तो कैसे जियोगे? तो ये भी इतना आसान नहीं होता। तो बाबा ने फिर बोला कि बच्चे सहन तो आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको बादशाही चाहिए। बाबा ने कहा, बड़ी सुंदर एक लाइन बाबा यूज करते थे कि कलयुग की महारानी बनोगी या सतयुग की पटरानी? ठीक है, नरक की परिया बनोगी या स्वर्ग की परिया? तो बाबा भी बच्चों को लुभाते रहते हैं कि चलो ठीक है बची रहे दुनिया से।
बावली का अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं, माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आओ तो बाबा समझाएंगे। अब माँ बाप तो आए ना, डर के मारे तो कह देते हैं बस वही नहीं जाना। जैसे आजकल एक है कन्या, उसकी परीक्षा बहुत आ रखी है, तो बाबा कहते हैं बच्चे परीक्षा तो आई, बाबा भी देखेगा। तो आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, तो आ जाओ। बाबा ने कहा ऐसे लेटर में से लिख रहे हो तुम, तो फिर मेरे से सीधा आकर क्या करो, बिल के बात करो। फिर क्या कह रहे हैं, पैसे नहीं है टिकट के लिए तो वह भी मिल सकते हैं। सम्मुख आने से श्रीमत मिलती है, जैसे कोर्ट में होता है कि आपको डाइट मनी मिल जाएगी। भाई आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो बाबा भी तो वही है, ठीक है। तो सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी, मतलब कहने का ये है आप कुल मिला के भगवान के पास आओ, आप अपनी बात रखो। आप अपनी बात नहीं रखेंगे चाहे कैसी बात हो, ठीक है। परिवार में 100 तरह की बातें होती है, यहाँ तो बाबा ने एक का एग्जाम्पल दिया है। तो बाबा ने कहा कि मेरे से मिलो तो मैं तुम्हें बताऊं भी कि तुम्हें कैसे आगे चलना है। कुमारी का घात तो नहीं करना। क्या हो गया देखो, जीते जी मारना, क्योंकि कहा जाता है कि एक कुमारी 100 कन्याओं 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो सोचो आपने कितने ब्राह्मण मार दिए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे कुमारी का घात नहीं करना, नहीं तो पाप आत्मा बन पड़ेंगे और भी ज्यादा पापों का मतलब चढ़ जाएगा बोझा। तो बाप की श्रीमत पर चल के पवित्र तो बनना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है जीवन मुक्ति पद पाने का पुरुषार्थ करना। मतलब स्वर्ग में ऐसा नहीं कि जो बन जाए वही ठीक है, ठीक है, कि नहीं सफाई करने वाली बन जाए, ऐसे थोड़ी होता है। शर्म नहीं आएगी आप? यहाँ तो आप औरों से कराओ अपनी घर की सफाई और वहां पे जाके खुद करो सफाई। भाई जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कहते थे यहाँ पे अफसरी करिए वहां भी अफसरी बनूंगा कि क्यों मैं साफ सफाई करूं। तो तब से उन्होंने अमृत वेले को, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा था कि जो अमृत वेला नहीं करेगा वो झाड़ू लगाएगा स्वर्ग में, और इत्तेफाक से वो मुरली उस दिन चल गई। तो वही बात एक्सैक्ट वही पॉइंट उनके दिमाग में बैठ गया। कितना अच्छा हो गया कि ऐसी बाबा ने कहा पॉइंट तुम कोई मिस कर देते हो तो तुम्हारे फायदे की होती है, इसीलिए कहते हैं मुरली रोज सुनो। तो बात समझ में आ गई आपको? क्या करना है फिर? मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि ठीक है चल तो रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप कोई और थोड़ी करेगा आप पे मेहनत, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्यों बिगड़ती है, ठीक है, मैं क्यों नहीं पुरुष, मैं क्यों नहीं योग में बैठ पा रही, क्या दिक्कत क्या हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारी मेहनत आपके ऊपर ही डिपेंड करती है, आप ही करोगे। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? दूसरी पॉइंट है बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। तो प्रीत का मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है। रहमदिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। तो पाप आत्मा बता दिया बाबा ने कैसे बन जाएगी। तो आपको खुद भी बचना है और जो हो सके औरों को भी बचाना है, ठीक है। तो वरदान दे रहे बाबा, ध्यान से सुनेंगे। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कार्टून शो मतलब कठपुतलियों का शो। बाबा ने कहा माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता, ठीक है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे कठपुतली का खेल, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा।
आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई परिस्थिति आए उसे ऐसे ही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का एक शो है जिसको आपको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। तो क्या चल रहे हैं सब चारों तरफ? ठीक है। तो पपेट शो देखने वाले घबराते हैं क्या? उल्टा और मजा आता है। तो आपके साथ जो भी कुछ परिस्थितियां आ रही हैं वो सब क्या है? तो इस बात को बुद्धि में बिठा के मन को शांत करो, संतोष रखो, ठीक है? क्योंकि आपको समझ है हर बात की। आपको यह वैसे ना समझ तो हो नहीं, आपको हर बात की समझ है कि ये माया की क्या है? रूप है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। ठीक है, बहुत सारे डिफेक्ट हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। तो इसीलिए आप अपना क्या रखें? ध्यान रखें और पपेट शो को देखते रहें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।